नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही व लियतज़क्कर उलुल अलबाब सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताअना आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस क्लास में हम सब अल्लाह से हिदायत के रोज़ की तरह आज भी तालिब हैं। इसी सिलसिले में आपके सामने कुरान करीम से ये आयत सूरत स्वाद की आयत है ये, और इसका जो सीक्वेंस नंबर है इस सूरत का वो 38 और आयत नंबर 29। ठीक, तो इस आयत में गौर करिए। हमारा मौजू कुरान है और उसी सिलसिले में ये आयत है, खुसूसन किताबुन, यानी अब ये किताब के बारे में, यानी अल कुरान का तारुफ। अंज़लनाहु, हमने नाजिल की है, हमने नाजिल किया है इसे, इलैका, ए नबी आपकी तरफ, मुबारकुन। अब वही किताब के बारे में ये बताया गया कि ये किताब की सिफत आ गई कि ये मुबारक किताब है, बाबरकत किताब है। यानी अब शुरू से पढ़ें कि ये वो बाबरकत किताब है या ये बाबरकत किताब है जिसे हमने आपकी तरफ नाजिल किया है। आगे क्या फरमाया, लियद्दब्बरू आयातिही। अब मकसद बताया गया कि नाजिल क्यों किया गया है, ताकि लोग इसकी आयतों पर गौर व फिक्र करें, तदब्बर करें। वलियतज़क्कर उलुल अलबाब, और उलुल अलबाब कहते हैं अक्ल वालों को, पीपल ऑफ विजडम, जिनके अंदर शऊर है, सला सोचने समझने की सलाहियत है, हिकमत है, दानाई है। तो जो अक्ल वाले हैं वो क्या करें इससे, वलियतज़क्कर उलुल अलबाब, और अक्लमंद लोग जो हैं इससे नसीहत हासिल करें। अब इस मौजू पर कुरान करीम में और भी मकामात पर दूसरी दूसरी आयत भी हैं, लेकिन ख़ास तौर से हम इसी आयत को सामने रखते हुए इसमें में से अपने लिए यही तो मैसेज ले सकते हैं कि फिर ये कुरान उन सब कामों के लिए नहीं है जो इससे काम हम ले रहे हैं। उस कुरान से हम क्या करते हैं, इसको जानने से पहले एक बार फिर से इसका तर्जुमा पढ़िए कि किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन, ये किताब बाबरकत किताब, बरकत वाली किताब, इसे हमने क्या किया है, नाजिल किया है आपकी तरफ। लियद्दब्बरू आयातिही, ताकि इस पर गौर व फिक्र करें लोग, इसकी आयतों पर। वलियतज़क्कर उलुल अलबाब, और जो अक्ल वाले हैं वो इससे नसीहत हासिल करें, उनके लिए इसमें मैसेज है। अब हम अपना जो तरीक़ेकार है, अपनी जो रविश है, अपने जो आदात हैं, उनके बारे में ज़रा गौर करें कि कुरान करीम हमारे आपके यहाँ आम तौर से, इल्ला माशाअल्लाह, एक्सेप्शन को अगर छोड़ दें, तो ये जिंदों की हिदायत के लिए ये किताब नाजिल हुई। जो जिंदा लोग, उनकी हिदायत के लिए नाजिल हुई थी ये किताब। बदकिस्मती से हमने इसे मुर्दों को बख्शवाने की किताब बना दिया। अब मेरी इस बात से आपको तकलीफ हो तो माजरत चाहते हैं, लेकिन हम सबका कुछ रवैया ऐसे ही हो गया कि जब कहीं कोई फौत हो जाता है तो कुरान करीम की तरफ भागते हैं, फिर पारे तलाश करते हैं, कुरान के को ढूंढते हैं। अरे साहब, ये किताब, इसकी आयात बय्यिनात, रोशन दलाइल, वाज़ेह आयात, खुली निशानियां, ये सब हमारे आपके लिए थी, जो जिनकी पूरी जिंदगी 80 साल, 90 साल, 60 साल, 50 साल बगैर इसकी रोशनी के गुजर गई, यूं ही अंधेरे में। अब जब वो इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं तो उन्हें कुरान पढ़ के सुनाया जा रहा है।
दरअसल उन्हें पढ़ के नहीं सुनाया जा रहा, बल्कि यही है कि उनके लिए दुआ के लिए किया जा रहा है, उनकी बख्शिश के लिए किया जा रहा है। लेकिन ये कुरान करीम पे कहीं कितना बड़ा कुरान करीम के साथ मजाक है। इसी तरीके से हमारी दुकान खुलती है, हमारे नए मकान बनते हैं, हम किसी चीज़ की ओपनिंग कर रहे होते हैं, तब हमें ये कुरान याद आता है। ये सारे काम आप करते रहते हैं, लेकिन कम से कम कुरान करीम से जो हिदायत हमें हासिल करनी थी उससे तो हम दूर नहीं होते। तब तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक थी, लेकिन जो हिदायत हासिल करनी थी उससे तो हम कोसों दूर हो गए। उसको बिल्कुल भी नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं समझा। ये ऐसा नारवा सलूक कोई उस किताब के साथ तो हरगिज नहीं करेगा जिसके साथ अकीदत का, मोहब्बत का इजहार कर रहा है। और अकीदत मोहब्बत का इतना ज़्यादा इजहार है कि कुरान करीम के ताल्लुक से कहीं कोई खबर मिल जाए तो फिर जान पे भी बनाए, लेकिन कुछ भी कर गुजरने का इरादा रखते हैं, ऐसा जज्बा है। लेकिन ये जज्बा किस काम का, जो हमें खुद इस बात पर आमादा न कर ले कि हम कुरान के लिए 1 घंटा 24 घंटे में से निकाल लें, जो हमें इस बात पर आमादा न करे कि कुरान करीम हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, कम से कम उसे सही पढ़ना सीख लें। अगर हम सही पढ़ रहे हैं तो कम से कम उसे समझना शुरू कर दें। अगर समझ रहे हैं तो कम से कम उस पर अमल करना शुरू कर दें। अमल कर रहे हैं तो उसको दूसरों तक पहुंचाने लग जाएं। और फिर उसके बाद जाहिर सी बात है अपनी जिंदगियों में एक कल्बी सुकून महसूस करें। लेकिन ऐसा बहुत कम हो रहा है, और शायद यही एक वजह है कि हम जलील ख्वार और रुस्वा हैं। बहुत बड़ी वजह है। वो ज़माने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। कुरान को छोड़ना ये हमारी बहुत बड़ी, बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको माफ़ कर दे। और हम सबको इससे नसीहत लेनी है, इससे पहले कि हमारी आंखें बंद हो जाएं, फिर भी हम चार कांधों के मोहताज हो जाएं। अभी हमारी सांसें चल रही। आप सबसे हमारी रिक्वेस्ट है, आज देखिए फिर तादाद कम हो गई। ये अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं क्लासेस में, तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं इनको देख करके तो बड़ी तशवीश भी होती है। और फिर ये भी होता है कि हम कितने सोए हुए लोगों में से। ऐसा नहीं है कि आप में से जितने लोग आज नहीं आए सबके साथ कोई जेन्युइन रीज़न होगा। ऐसा भी हो सकता है, चीज़ें आगे पीछे कर सकते थे, क्योंकि वक्त उसी के लिए निकलता है जिसके लिए प्रेफरेंस, जिसकी प्रेफरेंस हमारे दिल में दिमाग में होती है। एक मिसाल आपको दें, आप किसी शहर में गए, वहां पर आपके बहुत से रिश्तेदार हैं, लेकिन आप शहर से होके भी चले आए लेकिन मुलाकात करने नहीं गए। बाद में लोगों ने शिकायतें की कि आप मिलने क्यों नहीं आए, तो भाई वक्त नहीं था। लेकिन आप उसी विजिट में अपने और भी करीबियों से मिलने गए थे, वो उसके उनके लिए वक्त कैसे निकाल लिया था आपने। दरअसल आपके जहन में एक प्रायोरिटीज की एक लिस्ट बनी हुई थी, और प्रेफरेंसेस की एक लिस्ट बनी हुई थी, जिसमें हमारी आपकी खुदगर्जी भी शामिल है। यानी हम उन्हीं लोगों से राब्ते में रहते हैं जो हमारे राब्ते में हैं, या जिनसे हमारा कोई काम। तो कुरान करीम से हम राब्ते में क्यों नहीं, सिर्फ ज़ाब्ते का ताल्लुक नहीं चलेगा। यानी हम इसे ये तो कहें कि ये ज़ाब्ते हयात है, लेकिन हम इसके साथ राब्ते वाला ताल्लुक करें, हम इसके साथ जुड़ जाएं अमली तौर पर, इससे पहले कि हमारी आंखें बंद हो जाएं। इससे बड़ा और क्या एक इंसान के लिए सोचने समझने वाली बात होगी कि उसकी ज़िंदगी अपनी नहीं, ये आरजी है, हमेशा के लिए नहीं। तो ये मुबारक किताब है, बाबरकत किताब है, लेकिन इससे सिर्फ दुआ तावीज़ की किताब बना देना, इससे सिर्फ अपने मतलब की दुनियावी ज़रूरतों के लिए इसकी तरफ रुजू करना, ये जुल्म है इस किताब के ऊपर। इस किताब के साथ हमें वो रिश्ता कायम करना है जो वाकई रिक्वायर्ड है। अब आगे देखिए, तदब्बुर और तजक्कुर दो बातें यहाँ कही गई हैं। तदब्बुर करें इनकी आयत पर, कुरान की आयत पर गौर व फिक्र करें, रीजनिंग और लॉजिक को लगाएं। अंधे बहरों की तरह इस किताब पे टूट पड़ने के लिए भी मना है करता है, खुद कुरान मना करता है। गौर व फिक्र करो, सोचो समझो, और फिर उसके बाद इसको हक जान लो। वलियतज़क्कर उलुल अलबाब, और जो अक्ल वाले हैं उनके लिए नसीहत। तो हम नसीहत ना लें तो इसका मतलब हम अक्ल वाले नहीं हैं। बहुत बुरी बात लगेगी ये, लेकिन ऐसा ही है। इसका मतलब हम अक्ल वाले नहीं हैं, तभी नसीहत नहीं पकड़ रहे हैं इस किताब से। इसी के साथ ये भी एक आयत इसी तदब्बर के ताल्लुक से है
कि अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। अब हम तदब्बुर क्यों नहीं करते, तो इस पर ज़रा गौर कर लें कि ये कुरान का लबो लहजा ज़रा यहाँ पर देखिए क्या है। अफला, क्या नहीं, कौन, यतदब्बरून अल कुरान, क्या, तो क्या ये लोग कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते, सोच विचार नहीं करते। अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, और गौर व फिक्र इसलिए नहीं करते, अगली अगले टुकड़े में उसका जवाब भी आ रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनके दिलों में ताले लगे हुए, क्योंकि जिस चीज में ताला लगा होता है वही चीज नहीं खुलती है। क्योंकि और जबकि कुरान करीम दिलों को खोलने के लिए आया है, दिलों को रोशन करने के लिए आया है, तो करीब तो उसके जाएं। जब तक हाथ में चाबी नहीं लेंगे ताला नहीं खुलेगा। कितनी भी उसकी चाबी बनवा के साथ में रख लें, आपको एफर्ट करनी है, हमको एफर्ट करनी है। तो हम सब इरादा करें, अज़्म करें, खुद तो आए हैं, हर एक साथी, हर एक भाई बहन कम से कम 5 लोगों की जिम्मेदारी ले एटलीस्ट, कि 5 लोगों को ये कोर्स ज्वाइन करवाएंगे, 5 लोगों को कुरान करीम को सीखने के लिए बार बार उनसे कहेंगे। अपने अजीज़ अकारिब, अपने दोस्त अहबाब, ज़्यादा दूर नहीं जाना, ये तहरीक, ये मिशन है। और वो फिर आपके लिए एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो जिसका आप रिटर्न सोच भी नहीं सकते कि कितना सच्चा जारिया बहुत बड़ा है, कि आपको क्या क्या मिलने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम लोगों को इन बातों पर अगर ये मबनी बरहक है तो हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। समझने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। चलते हैं आगे अपने क्लास की तरफ, तो क्योंकि पढ़ने सीखने आए हैं हम लोग। तो यहाँ पर आज का हमारा जो चैप्टर है, जैसा कि उन्वान पहले भी बताया जा चुका है कि जुमला इस्मिया हम लोग सीखने के लिए यहाँ बैठे हैं। तो जुमला इस्मिया यानी हम नॉमिनल सेंटेंस पढ़ेंगे आज इंशाल्लाह। ठीक, लेकिन इस बात का जिक्र बाद में होगा, पहले जरा कुछ पुरानी चीजों को हल्का सा रिकॉल करते चलें। आपको हमने 4 इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टीज बताई हैं, किसकी, इस्म की, यानी इस्म की 4 बहुत अहम, जो सबसे अहम प्रॉपर्टीज है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। वो क्या है, क्योंकि उनकी ज़रूरत पड़ने वाली है, वो बार बार पड़ेगी अब इनकी ज़रूरत। इसीलिए इन 4 प्रॉपर्टीज को पढ़ाया गया था, जिसमें सबसे पहले जेंडर, और फिर नंबर, और फिर आपने इसमें वसत और एराब। तो ये 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अब इनमें क्या क्या पढ़े थे उन पॉइंट्स को सारी खाली रिकॉल कर लिए। जेंडर में आपके सामने मुज़क्कर मुअन्नस, मुज़क्कर मुअन्नस, और मुज़क्कर मुअन्नस का अब वो पूरा चार्ट आपके जहन में आना चाहिए, जिसके ज़रिए किसी भी इसम का जेंडर हम तय करते हैं। ठीक है, यानी मुज़क्कर और मुअन्नस। इसके बाद नंबर में आपको पता है यहाँ पर वाहिद, मुसन्ना और जमा। इसी तरह वसत में मारिफा और नकिरा, और इराब में रफ़ा, नस्ब और जर। ये 3 4 पॉइंट्स के ये अंदर इतनी कहानी आपने अल्हम्दुलिल्लाह इतने दिनों में सीख ली, समझ ली। यानी कोई भी एक इसम लिखा हो उसके ताल्लुक से आपको ये सारी बातें आनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मस्जिद, मस्जिद। अब मस्जिद सबसे पहले मुज़क्कर या मुअन्नस, पूरे उस सीन पर से गुजरते हुए जाएंगे नीचे तक, तो ये डिसाइड करेंगे बाद में ये मुज़क्कर है। राइट, अब आप सोचिएगा, ये वाहिद है, मुसन्ना है या जमा है, वाहिद है। ठीक है, इसकी वसअत क्या है, मारिफा या नकिरा है, यानी डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, तो ये नकिरा, डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मारिफा की अक़साम में नहीं आ रहा है। मुज़क्कर क्यों है, क्योंकि मुअन्नस की अक़साम में कहीं पर ये फिट नहीं बैठ रहा है। अब बस खाली बहुत जल्दी से सरसरी तौर से इधर से गुजर जाना है, और जहन में वो पूरी थीम आपके रहे। आगे हम लोग आज इंशाल्लाह जुमले बनाएंगे। आगे एराब,
एराबी इसकी हालत अभी आप नहीं बता सकते क्योंकि इसमें मैंने मेंशन नहीं किया, मैंने कहा मस्जिद। अब मैं कहने जा रहा हूँ मस्जिदुन, तो इसका मतलब अब इसकी हालत कौन सी है, हालत रफा। तो अब इस तरह से कोई और भी आपको इसम मिल सकता है, आपको तैयार रहना है चारों एतवार से उसको समझने के लिए। अल मस्जिद मैं लिख दे रहा हूँ। अब अल मस्जिदु, अब यहाँ पर आपने फौरन नोटिस किया कि सिर्फ एक चीज, दो चीजें चेंज नहीं हुई हैं, तीन नहीं हुई हैं, चार नहीं हुई, सिर्फ एक चीज। और वो क्या, कि अब ये नकेरा नहीं है, अब ये क्या है, मारिफा हो गया अलिफ लाम की वजह से। बाकी चीजें वही हैं, जेंडर इसका वही है, नंबर वही है, ठीक है। और इसकी हालत रफा ही है क्योंकि यहाँ पर तम्मा लगा हुआ है, राइट। ये बात आपने समझ ली, चार प्रॉपर्टीज। अब चलते हैं आगे और अपने उस सेंटेंस के सफर को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट समझ लीजिए कि एक चीज आपने सबसे छोटी यूनिट पढ़ी थी हुरूफुल हिजा में, हर्फ, सबसे छोटी यूनिट लेटर, ठीक है। उसी लेटर से फिर आगे उस पर हरकत मुनासिब लगाई, कई लेटर्स पर मुनासिब हरकत लगाई, तो वो क्या बन गया, लफ्ज बन गया था। अब हम लोग लफ्ज को लिए हुए हैं, लफ्ज मीन्स कलिमा की बात कर रहे हैं। तो कलिमा को, सिंगल कलिमा को, यानी सिंगल वर्ड के लिए जो इस्तेलाह आती है उसे कहते हैं मुफरद। क्या बोलते हैं, मुफरद, ठीक है। मुफरद मीन्स यहाँ पर स्पेसिफिकली इसका मतलब है सिंगल वर्ड, याद रखिएगा। यहाँ पर इसका मतलब है सिंगल वर्ड। मुफरद का मतलब वाहिद भी होता है, ठीक है? जो, लेकिन यहाँ वो हम नहीं ले रहे, हम यहाँ पर ले रहे हैं मुफरद, ठीक है। तो एक मुफरद और फिर दूसरा मुफरद जब इसमें मिल जाता है, यानी एक मुफरद अपने दूसरे मुफरद से मिल करके क्या बनाता है, एक इक्वेशन हमें मिलने जा रही है, मुरक्कब। मुरक्कब, अब मुरक्कब क्या है, मुरक्कब जो है ये मुरब्बा है। और मुरब्बा क्या होता है, यानी ये कंपाउंड है। मुरक्कब मीन्स कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या है, ये कंपाउंड का मतलब ये फ्रेज हो सकता है कोई, या फिर कोई सेंटेंस आगे बनेगा, बस यहीं से आपकी शुरुआत हो गई, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एक पर्टिकुलर मुफरद, एक पर्टिकुलर सिंगल वर्ड, एक बिल्कुल सेपरेट वर्ड, और दूसरा सेपरेट वर्ड, जब ये दो आपस में मिलते हैं तो फिर क्या बनाते हैं, मुरक्कब, यानी दो मिनिमम दो मुफरदात हो, तो ये बनाते हैं मुरक्कब। और ये जो मुरक्कब होता है, इस मुरक्कब को हम कंपाउंड कहते हैं। अच्छा, ये कंपाउंड जो होता है, यानी ये मुरक्कब जो होता है, ये आगे क्या क्या समझ में नहीं आया, ठीक है मैं बता रहा हूँ। मुफरद मीन्स एक सिंगल वर्ड, एक कलिमा। अभी उसकी मिसाल देंगे इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा, जैसे कलम, कलम या कलमुन, ये एक पर्टिकुलर सिंगल वर्ड है, ठीक है। मस्जिद एक सिंगल वर्ड है, ठीक है? कलम और एक सिंगल वर्ड जदीद, नया। तो ये सिंगल सिंगल दो अलग अलग वर्ड्स हैं, जब आपस में मिले तो इनकी जो यूनिट बनी उसे क्या कहा गया, मुरक्कब। और ये मुरक्कब जो होता है, ये दो तरह से सामने आता है। वो दो तरह से क्या आता है, कि ये मुरक्कब या तो नाकिस होता है या ताम होता है, नाकिस या ताम, ठीक। अब नाकिस क्या है, यस, सिंगल वर्ड प्लस सिंगल वर्ड इज इक्वल टू कंपाउंड, आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो नाकिस और ताम, नाकिस का मतलब जिसमें बात पूरी नहीं हो, अधूरी हो, ठीक है, जिसे हम फ्रेज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, फ्रेज, ठीक। ताम, ताम के माना होते हैं मुकम्मल, कोई चीज मुकम्मल है, कंप्लीट। कंप्लीट किस में सेंस में होती है, सेंटेंस के सेंस में जाकर वो कंप्लीट होती है। तो मुरक्कबे ताम को क्या कहा जाता है, जुमला। अब इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, वो ताम, आप सिंपली इसे पढ़ेंगे, यानी TAAM, ताम, ठीक है। अच्छा, ये जो ताम है, ये आगे चल करके
फिर दो तरह से हमारे सामने आ सकता है, यानी इस ताम को ही क्या कहा जाता है, जुमला। मुरक्कब ताम का ही दूसरा नाम क्या है, जुमला। इसकी मीनिंग क्या है, मुकम्मल होना किसी चीज का, कंप्लीट होना किसी चीज का, ये जुमला है। जुमला जो है फिर वो अब दो तरह का आपके सामने आएगा। एक जुमला इस्मिया, बहुत शुरू से ये बात आप सुन रहे हैं, और दूसरा जुमला फ़िअलिया। ठीक, फिर से रिवाइज कर लीजिए। एक पर्टिकुलर अलहदा सिंगल वर्ड, दूसरा सिंगल वर्ड, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ग्रामर की इस टर्मिनोलॉजी इनके लिए अरबिक की क्या इस्तेमाल होती है, मुरक्कब। अब ये मुरक्कब दो किस्मों का होता है, दो किस्में होती हैं, नाकिस या ताम। नाकिस का मतलब वो मुरक्कब जो मीनिंग तो देता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। इसकी एग्जांपल हम आपको इस तरह से दें, हम लिख रहे हैं यहाँ पर द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, यहाँ पर आपका ये पूरा एक मुकम्मल जुमला है। एक सूरज जो है वो ईस्ट में निकलता है, पूरब में निकलता है। अगर बिलफर्ज हम थोड़ी देर के लिए यहाँ से दो सेंटेंसेस बना लें, एक को कर दें द सन राइजेस, एक सेंटेंस कर दिया, दूसरी कंस्ट्रक्शन में कर दें इन द ईस्ट, तो द सन राइजेस का फिर भी मतलब मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन इन द ईस्ट का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो ये इन द ईस्ट, ऑन द टेबल, ठीक है। अब ये सब क्या है, ये है तो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, लेकिन इनका सेंस, इनका मफहूम, इनकी मीनिंग इनकम्प्लीट है। और जब ये इनकम्प्लीट है तो ये क्या कहलाते हैं, फ्रेज। जिनका मफहूम, जिनका मतलब मुकम्मल है, उन्हें क्या कहते हैं, सेंटेंस। तो जो अरबी में जो कंपाउंड बन रहा है, वो उस कंपाउंड की दो किस्में हैं, नाकिस या ताम। तो हमें मुरक्कब नाकिस अभी फिलहाल इसके बारे में तफसील से नहीं पढ़ेंगे। इसकी चार किस्में हमें पढ़नी है। चारों के नाम भी आज हम आपको नहीं बता रहे हैं ताकि आपके जहन पे बोझ ना पड़े। हम मुरक्कब ताम की तरफ चलते हैं, क्यों, क्योंकि हमें आज सीखना क्या है, जुमला इस्मिया बनाना। ठीक है, तो अब हम लोग चल रहे हैं जुमला इस्मिया की बनाने की चीजें। हाँ, नाकिस का मतलब इनकम्प्लीट। नाकिस का मतलब जिसमें कोई नक्स हो, कमी हो। तो अब ऑन द टेबल में कोई सेंस मुकम्मल नहीं है, इसका मतलब इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है वो। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज नोन एज ताम या मुरक्कब ताम। ठीक है, ताम का मतलब कंप्लीट, मुकम्मल। ठीक है, अब आगे देखिए। इसके बाद अब हमारे सामने आएगा जुमला इस्मिया। अब बात समझ में आ गई कि हम सबको पढ़ना क्या है, जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया में उसके पार्ट्स हमारे सामने आने चाहिए सबसे पहले। तो जुमला इस्मिया के दो अहम पार्ट्स होते हैं। एक होता है मुब्तदा और दूसरा है खबर, यानी मुब्तदा और खबर। अब ये मुब्तदा और खबर दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, जुमला इस्मिया। एक इक्वेशन ये मिली, जरा इक्वेशंस को रिकॉल कर लीजिए जो जो मिलती जा रही हैं। सबसे पहले आपको हमने बताया था कि हुरूफ और हरकत, इनके मिलने से क्या बनता है, कलिमा। यही तो बताया, लफ्ज। और उसी लफ्ज, वो बामाना लफ्ज को कलिमा कहते हैं, हुरूफ और हरकत के मिलने से। फिर दूसरी इक्वेशन अभी आपको पीछे मिली कि मुफरद प्लस मुफरद इज इक्वल टू मुरक्कब। आज आपके सामने ये तीसरी बात आ गई कि मुब्तदा और खबर, ये दोनों चीजें जब मिल जाती हैं तो जुमला इस्मिया बन जाता है। मुब्तदा को क्या कहते हैं, खबर को क्या कहते हैं। मुब्तदा मीन्स द वन हु इनिशिएट्स, द वन हु स्टार्ट्स। अब कौन शुरू करता है जुमले को, जुमले को जो शुरू करे, जुमले की जो इब्तिदा करे, जुमले की जो इब्तिदा करे उसे मुब्तदा कहते हैं, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में सब्जेक्ट कह सकते हैं, सब्जेक्ट। लेकिन इस सब्जेक्ट से सिर्फ डूअर, डूअर का मफहूम मत लीजिएगा। डूअर मतलब काम करने वाले का मफहूम नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि नॉर्मल जो सेंटेंसेस हैं उनमें कोई इंफॉर्मेशन भी तो दी जाती है सब्जेक्ट के बारे में, कोई खबर भी दी जा रही है। तो खबर को कहते हैं प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो पार्ट्स थे पहले भी, बस इनको ये बोलने का तरीका समझ लें, क्योंकि हम लोग बार बार मुब्तदा कहेंगे, मुब्तदा, इसे कहेंगे खबर। तो मुब्तदा और खबर के मिलने से क्या बना, जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया मीन्स नॉमिनल सेंटेंस। नॉमिनल सेंटेंस
जो इस्म से स्टार्ट हो, नाउन से स्टार्ट, ठीक है, उसे जुमला इस्मिया कहते हैं। चलिए, तो आपने दो पार्ट्स देख लिए, अहम अहम, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब हम कुछ ना करके सीधे यहाँ आपके सामने एक जुमला लिखते हैं। अब आप पहचान करके बताइए कि क्या इसमें मुब्तदा है, क्या इसमें खबर है। थोड़ा सा गौर करिएगा बस। जैसे हम लिखें जैद नेक है, जैद नेक है। अब थोड़ा सा अगर आप जहन पे जोर डालें, ज्यादा नहीं, तो जैद से बात स्टार्ट हो रही है, जैद जुमले की इब्तिदा कर रहा है, तो जैद क्या है, मुब्तदा। अब आपको जैद ये नहीं बताना है सब्जेक्ट है, अरबिक में थोड़ा सा बोलना है मुब्तदा। वेरी गुड, जैद मुब्तदा, और बाकी नेक है उसकी खबर। लेकिन याद रखिए, यहीं से एक बात समझ लीजिए, है के लिए, हूं के लिए, हो के लिए, इसके लिए कोई अरबिक नहीं होती। अब आप सोचेंगे जब नहीं होती तो फिर इसका सेंस कैसे आएगा? तो कंस्ट्रक्शन की सीक्वेंस से उसका सेंस आता है। अच्छा, अभी आप इसको अरबी में तर्जुमा इसका कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी आपको रूल्स नहीं बताए गए। तो अगला हमारा स्टेप ये है अब, कि सबसे पहले हमें रूल्स पता होने चाहिए। अब यहाँ से आपको जहन में एक फ्लो चार्ट बनना चाहिए। क्या फ्लो चार्ट बनना चाहिए? जब हम अरबिक, उर्दू टू अरबिक जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे जहन में मुब्तदा और खबर का हम तयन करेंगे। पहला काम क्या करेंगे? मुब्तदा और खबर को पहचानेंगे, उन्हें अलग करेंगे। हाँ, और फिर उसके बाद उन रूल्स पर जाएंगे। पहले हम क्या करेंगे? मुब्तदा खबर को अलग अलग करेंगे, और फिर उसके बाद रूल्स अप्लाई करेंगे। तो रूल्स अप्लाई करने के लिए रूल्स को जानना जरूरी है। तो रूल्स क्या है, इन्हें समझ लीजिए। सबसे पहले ध्यान से देखिए कि अब जाहिर सी बात है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया किससे शुरू होता है? इस्म से शुरू होता है। जुमला इस्मिया में हमें क्या मिलेंगे? अस्मा मिलेंगे। अस्मा में नाउन्स मिलेंगे। नाउन के बारे में कितनी बातें आपको पता होनी चाहिए? चार प्रॉपर्टीज, जिनका जिक्र काफी दिन से कर रहे हैं, 4-5 दिन से, और आज उसको रिवाइज करा दिया है फिर से एक बार। वो क्या है? जिन्स, अदद, वसत, एराब। ठीक। तो बस उन्हीं 4 पॉइंट्स के ताल्लुक से रूल्स बनेंगे। कितने पॉइंट्स के ताल्लुक से? 4 पॉइंट्स के ताल्लुक से। तो जो बहुत इंटरेस्टिंग है, देखते जाइए। और वो क्या क्या करना है? सबसे पहला काम, कि हमारे सामने सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? वुसत की बात कर लेते हैं। ठीक। जुमला इस्मिया का मीनिंग मैंने बताया, तो नॉमिनल सेंटेंस। जुमला इस्मिया का मतलब है नॉमिनल सेंटेंस। एक मिनट। नॉमिनल के मुकाबले में वर्बल सेंटेंस होता है। और आसान अल्फाज में अगर आप जुमला इस्मिया को जानना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस्म से शुरू होने वाला। जुमला इस्मिया का मतलब वो जुमला जो इस्म से शुरू हो। ठीक है, तो इस्म से शुरू होने वाला जुमला जुमला इस्मिया कहलाता है। देखिए, जैसे ये जैद, जैद इस्म, इस्म से शुरू हो रहा है जुमला, तो ये जुमला इस्मिया की कैटेगरी में जाएगा। और इसके दो पार्ट्स हैं, मुब्तदा और खबर। तो सबसे पहले हमारे सामने जो 4 पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हैं, ध्यान से देखते हैं कि वुसत, फिर एराब, और फिर जिन्स, और अदद। इन 4 पॉइंट्स के हवाले से हमारे सामने उसूल आ जाने चाहिए इनके। तो उसूल क्या क्या है, ध्यान से देखते जाइएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बता रहा हूँ कि वुसत में आपके सामने जहन में 2 पॉइंट्स हैं, मारिफा या नकिरा, मारिफा या नकिरा। तो वुसत के एतबार से हम मुब्तदा को क्या रखेंगे? मारिफा। किसको? मुब्तदा को। एम फॉर मुब्तदा। मुब्तदा को क्या रखेंगे? मारिफा। और खबर को क्या रखेंगे? उमूमन नकिरा, यानी जनरल सेंस में, आम तौर से नकिरा। यानी कभी कभी वो क्या आ सकती है, कुछ और भी केस हो सकता है, लेकिन उमूमन नकिरा। ठीक। दो, एक पॉइंट आपके सामने आ गया वसत के ताल्लुक से। एराब के ताल्लुक से दोनों को, ठीक है, मुब्तदा और खबर दोनों को, मुब्तदा एंड खबर बोथ, इनको क्या करेंगे? इनको हालत रफा में रखेंगे, यानी दोनों को मरफू रखेंगे।
राइट। आगे देखिए, जिन्स और अदद। जिन्स और अदद के एतबार से दोनों में कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, मुताबिकत होनी चाहिए, कंपैटिबिलिटी, जिसको हम मुताबिकत कहते हैं। मुताबिकत मीन्स जो आपका मुब्तदा है उसके मुताबिक जिन्स, ठीक है, उसके मुताबिक उसका जो जिन्स है और उसका जो अदद है वैसी ही खबर लाई जाएगी। ठीक है, यानी कहने का मतलब है खबर और मुब्तदा दोनों में मुताबिकत होनी चाहिए। चलिए जैद, आ जाएं जैद पर। जैद की अरबी क्या होती है? जैद है मुब्तदा, यहाँ पर लिख लें, ऊपर एम और यहाँ के। जैद मुब्तदा है तो जैद की अरबी होगी ज़ईदुन। अब जैद को चेक करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करना है? क्या जैद मारिफा है मारिफा, बाय डिफॉल्ट मारिफा है, इसको मारिफा बनाने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद एराब इसका क्या होना चाहिए? इसका एराब मुब्तदा और खबर दोनों का हालत रफा। तो क्या ये हालत रफा में है जईदुन? बेशक जईदुन हालत रफा में है, यानी हम यहाँ पर जईदन नहीं कर सकते, रॉन्ग हो जाएगा। हम यहाँ पर जईदिन नहीं कर सकते, रॉन्ग हो जाएगा। यानी हमें क्या करना है? जईदुन। क्यों? क्योंकि मुब्तदा को और खबर को दोनों को हालत रफा में रखना है। जईदुन, 50% वर्क आपका डन। अब नेक की अरबी क्या होती है? नेक की अरबी होती है सालेह। तो दोनों की अरबी हमने यहाँ पर लिख ली, जैद और यहाँ पर सालेह। ठीक है, तो सालेह की वो अरबी बनाएंगे तो सालेह की अरबी क्या होती है? बेस फॉर्म उसकी क्या बनेगी? सालिहुन, सालिहुन। अच्छा, अब चेक करना क्या है, शुरू से रूल्स देख लें। क्या खबर नकिरा है? बिल्कुल नकिरा है। सालिह एक सिफत है और इसको मारिफा बनाना होता है तो इसमें अलिफ लाम लगाते हैं, तो हम अलिफ लाम नहीं लगा रहे हैं, यानी हम इसे इंडेफिनिट ही यूज कर रहे हैं, सालिहुन। तो पहला काम हो गया, नकिरा के बताल्लुक से बात सही हो गई। अच्छा नीचे आइए, मारिफा और ये जो मुब्तदा और खबर है इन दोनों को हालत रफा में रखना है। तो देखिए सालिहुन को मैंने सालिहन नहीं किया, सालिहिन नहीं किया, क्या किया? सालिहुन, यानी इसे हमने मरफू रखा। अच्छा, जिन्स और अदद के एतबार से दोनों में मुताबिकत होनी चाहिए। जैद क्या है जिन्स के एतबार से? मुज़क्कर है। जैद अदद के एतबार से क्या है? सिंगुलर है। तो क्या हमने सालेह का जेंडर चेक देखा? तो सालेह का जिन्स जो है वो भी क्या है? मुज़क्कर है। सालिहतुन तो नहीं लिखा, और सालेह लिखा, सालिहानी नहीं लिखा, क्योंकि जैद वाहिद है तो सालिहुन भी वाहिद है। लिहाजा चारों एतबारात से चारों रूल्स इन पर अप्लाई हो गए और ये बन गया जईदुन सालिहुन। आपका पहला जुमला तैयार हो गया। अब आप जईदुन सालिहुन बन गया, तो अब हामिदुन सादिकुन बना दीजिए। कोई मुश्किल? अगली स्लाइड देखिए, बिल्कुल फेयर, उस पर आप और ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। देखिए, यहाँ पर जुमला इस्मिया के दो पार्ट्स होते हैं, मुब्तदा और खबर। ठीक है, मुब्तदा और खबर। मुब्तदा को कहते हैं सब्जेक्ट, खबर को कहते हैं प्रेडिकेट। सेंटेंस वही है, जैद नेक है। तो सबसे पहला काम दोनों को अलग अलग कर लिया, मुब्तदा और खबर को। मुब्तदा और खबर को अलग अलग किया। अब उसके बाद इनके कायदे क्या होंगे, रूल्स क्या होंगे, इन रूल्स के बारे में देखिए। सबसे पहला जो एरो है इसमें लिखा है वसत। वसत मतलब डेफिनेटनेस, वेदर इट इज डेफिनेट नाउन और इनडेफिनेट नाउन, इस एतबार से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मुब्तदा मारिफा और खबर उमूमन नकिरा होगी। मुब्तदा मारिफा, खबर उमूमन नकिरा होगी। तो मुब्तदा को आप डेफिनेट नाउन में रखेंगे और खबर को आप इनडेफिनेट नाउन बनाकर लाएंगे। ठीक है। अच्छा, एराब के हवाले से दोनों को हालत रफा में रखना है, मरफू, दोनों को, दोनों मरफू होंगे। मुब्तदा और खबर दोनों में कंपैटिबिलिटी होगी, मुताबिकत होगी। किस एतबार से? जिन्स और अदद के एतबार से। जईद नेक है तो जईदुन ये मुब्तदा है, सालिहुन उसकी खबर है। जैदुन मुजक्कर, सालिहुन भी मुजक्कर। जैदुन वाहिद, सालिहुन भी वाहिद। जैदुन का एराब जो है मरफू, सालिहुन का एराब मरफू। क्लियर? और वसत के एतबार से देखिए, जैद इसमें अलम है, मारिफा की सबसे पहली किस्म है, किसी भी नाउन का डेफिनेट होना, पर्सनल प्रोनाउन।
सॉरी पर्सनल प्रोनाउन नहीं, नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। तो ये प्रॉपर नाउन है, लिहाजा ये बाय डिफॉल्ट मारिफा है। इसको मारिफा बनाना ही नहीं था, तो इसको एज इट इज लिख दिया। अच्छा, सालिह ये सिफत है, इसे मारिफा बना सकते हैं लेकिन बनाया नहीं, क्योंकि रूल हमें इजाजत नहीं देता। तो बस ये 4 पॉइंट्स थे, लेकिन ये रूल आपको ऐसे रटने से नहीं याद होंगे। हम आज एक्सरसाइज इनकी करेंगे और एक्सरसाइजेस करेंगे, खुद ब खुद आपको समझ में आने लग जाएगा इंशाल्लाह। देखिए सबसे पहले देखिए पहला सेंटेंस। हम आपका माइक जो है वो पहली मश्क है, पहली एक्सरसाइज है। आप में से कुछ लोग क्लास लीव कर रहे हैं, तो क्या बहुत मुश्किल है? एक मिनट, देखिए परमिशन हुई है आपके पास, अनम्यूट कर पा रहे हैं आप लोग? ठीक है। जी सर। क्लास क्या बहुत मुश्किल हो रही है क्या? जी नहीं। अब आगे देखिए, यहाँ पर अभी जो हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो इससे समझ में आएगा। साजिद बीमार है, तो साजिद सबसे पहला काम मुब्तदा और खबर का तयन कर लें। तो इसमें साजिद मुब्तदा है, तो यहाँ पर साजिद को ले आए। और कैसे लिखेंगे जल्दी बोले आप में से? साजिदुन। साजिदुन वेरी गुड, मरीजुन। साजिद, वेरी गुड माशाल्लाह। बीमार को कहते हैं मरीज। तो अब तुम मरीजुन। देखिए कुछ चीजें होंगी आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके सेव हो जाएंगी। हाँ एक मिनट बस, ये देखिएगा बैकग्राउंड नॉइज नहीं आनी चाहिए, बाकी आप अनम्यूट रख सकते हैं। आगे साजिदुन मरीदुन, बाद है ये। अब बहुत जल्दी आगे नहीं बढ़ेंगे, थोड़ा सा इसे एक बार रुक के देख लेते हैं कि क्या सारे पहलू इस पे अप्लाई हुए। तो पहलू बहुत ज्यादा नहीं है, 4 प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें में से सबसे पहली बात किसके ताल्लुक से मैंने पीछे बताई है? वुसअत के ताल्लुक से। तो वुसअत को जिनको जो आसान लगे वैसे समझे, मैं हर तरह से आपको बता रहा हूँ। वुसअत मीन्स किसी भी नाउन का डेफिनेट होना या इनडेफिनेट होना। तो आपको पता है मुब्तदा जो होता है उसे हम डेफिनेट रखते हैं, तो इस साजिदुन को डेफिनेट बनाने की जरूरत ही नहीं है। पहली एक्सरसाइज वेरी इजी, हम आपको खुद ही जो है वो नाउन दे रहे हैं जो प्रॉपर नाउन है ऑलरेडी। आपको यहाँ कोई मारिफा नकरा की प्रॉब्लम नहीं होनी है। आपने किया बस इसे करना है, हालत रफा में रखना है, इसको भी हालत रफा में रखना है। साजिद मुजक्कर है, मैस्कुलिन जेंडर, तो मरीज। अगर साजिद की जगह साजिदा हो तो यहाँ क्या हो जाता? साजिदतुन। हाँ वो तो साजिद है। मईजतुन। वेरी गुड, तो वहां मरीज होते हो रहे थे। तो बस यही समझना है। देखिए आप पहला सेंटेंस दूसरा सेंटेंस आपने अरबिक के 2 सेंटेंस बना लिए, आप सबको मुबारकबाद। अब ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है, सिर्फ समझने की जरूरत है। अब देखिए मजहर बैठा है, तो अब मीनिंग वोकेबलरी के लिए दिक्कत होनी ही नहीं है, वोकेबलरी तो आपको दी जाएगी। क्या हो जाएगा? मजहरुन हाँ एक मिनट मजहरुन जालिसुन। जालिसुन। जी, मजहरुन हरुन जालिसुन। जालिस। जालिसुन। अब आज आप लोग जो एक्सरसाइज की बात कल हो रही थी, आज देखिए इंशाल्लाह कितनी एक्सरसाइज करते हैं। अभी वक्त है? हाँ है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। मजहरुन जालिसुन। आबिद एक इंजीनियर है, तो आबिदुन, आबिदुन मुहंदिसुन। एक मिनट आबिदुन मुहंदिसुन। जी, मुहंदिसुन। इंजीनियर को कहते हैं मुहंदिस, ये इंजीनियर। देखिए ये नॉइज हो रही है, प्लीज म्यूट कर ले आप। जिनके जिनके तरफ से डिस्टरबेंस है वो म्यूट कर लिया करें फौरन। आबिदुल मुहंदिसुन, और फिर उसके बाद जाहिद छोटे कद वाला है, तो जाहिद सबसे पहले। जाहिदुन सगीरुन। हाँ अब थोड़ा सा रईस साहब साहिदुन थोड़ा सा जमीलुन। करिएगा, जो लोग फ्रिक्वेंटली जवाब दे रहे हैं थोड़ा दूसरों को भी मौका देंगे इंशाल्लाह। जाहिदुन, यहाँ पर हमने लिख दिया जाहिदुन। साहिदुन और आप कदीमुन। जाहिदुन ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह वाला हा बना करके जाहिदुन। और फिर उसके बाद छोटे कद वाले की अरबी होती है कसीरुन, कसीरुन। कसीर। हाँ कसीर, कसीर सगीर। कहते हैं छोटे कद वाला। ठीक है? जाहिदुन कसीरुन। हाँ कसीरुन। आगे देखिए खालिद लंबा है, तो खालिद। खालिदुन खालिद। खालिदुन खालिद। तवीलुन। वेरी गुड। तवील के माने होते हैं लंबा, तो तवीलुन। अब इस पूरी एक्सरसाइज में एक बात तबील आपने तो एक नोटिस करी। दिल। हाँ एक बात आपने नोटिस करी, वो क्या? कि ये जो है किसी ने पूछा नहीं कि फिर है का क्या होगा। यहाँ पर है का तो तर्जुमा कुछ हो नहीं रहा है, तो ये कैसे सेंस निकलेगा?
देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, वसअत के एतबार से मुब्तदा को मारिफा बना रहे हैं और खबर को नकिरा ला रहे हैं। तो मारिफा प्लस नकिरा जो कॉम्बिनेशन होती है, ये अपने खुद इससे जो मीनिंग निकल आती है वो जुमले का मफहूम होता है का मफहूम निकल आता है। यानी मारिफा मीन्स डेफिनेट और नकिरा मीन्स इनडेफिनिट। तो डेफिनिट और इनडेफिनिट नाउन का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा है, सीक्वेंस आ रहा है, इससे है का मफहूम अपने आप अदा हो रहा है। अब ये तो आपको गैब की बात है, आपको यकीन करना पड़ेगा क्योंकि ये तो ग्रामर के पॉइंट्स हैं। हाउ टू नो अरबिक मीनिंग ऑफ उर्दू वर्ड्स। अच्छा, वोकैबुलरी की बात कर रही हैं? आर यू टॉकिंग अबाउट वोकैबुलरी? रिप्लाई Yes, I talk about the vocabularies. वोकैबुलरी। तो यू मतलब आप वोकैबुलरी का जो इशू है ना, वो वोकैबुलरी अभी इसकी टेंशन बिल्कुल किसी को नहीं लेनी। Like as I was answering this, I thought of that. I am not knowing that. vocabulary is not an issue at all in the initial phase. Inshallah you will get into soon. बहुत अच्छी जल्दी ही चीजें समझ में आ जाएंगी, यूज टू हो जाएंगे आप सब लोग। ठीक है। इसका कोई इशू नहीं है। मेन इशू यहाँ पर हमें रूल्स को समझना है, ठीक है? यानी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जाने के जो रूल्स हैं वो समझ लेने। तो सबसे पहले इस पे फोकस करना है कि जो रूल्स आ रहे हैं। अब तो इंजीनियर, डॉक्टर, एसी, रेफ्रिजरेटर, पहली बात तो इनकी अरबी हमें सीखनी भी नहीं है फिलहाल इस कोर्स में। यहाँ तो हम लोग पुरानी अरबिक पढ़ रहे हैं, तो जो भी कुरान के अहादीस में आए हुए अल्फाज हैं वो हमारे उस पर होंगे। लेकिन आज ये चूंकि रूल समझाने इसलिए ये छोटे छोटे सेंटेंसेस कराए गए। अभी यहाँ पर एक पॉइंट ये अच्छी तरह से समझ लें कि सबसे पहले तो इसमें मुब्तदा को हमें अलग करना है, खबर को अलग करना है, और मुब्तदा को पर रूल अप्लाई करने मुब्तदा वाले, खबर पर रूल अप्लाई करने खबर वाले। पानी का ना पानी। एक मिनट वो ये डिस्टरबेंस नहीं हो इसीलिए हम परमिशन नहीं देते। म्यूट कर लें प्लीज। जैसे ही बात अपनी कह चुके हैं आदत डाल लें, म्यूट कर दिया करें, तो कभी ये चीजें नहीं होंगी। अब इसमें आगे देखिए, ये दूसरी एक्सरसाइज है। पीछे वाला जो एक्सरसाइज थी इसमें आपने सारे जितने भी सब्जेक्ट थे यहाँ नतीजा निकालिए। ये सब के सब क्या थे? सिंगुलर, वाहिद। सिंगुलर के साथ साथ ये सब मुजक्कर थे, ठीक है? तो ये एक आपको पॉइंट समझ में आने के लिए। किसी का माइक बहुत डिस्टर्ब कर रहा है सर। हाँ, तो फिर आप लोग चैट में आंसर दीजिएगा, सभी लोग टाइपिंग स्पीड बढ़ाइए। और ये चलिए अभी तो बंद हो गया है फिलहाल। दूसरी एक्सरसाइज करते हैं, नहीं तो फिर वक्त ओवर हो जाएगा अभी। देखिए अब यहाँ पर क्या है, मंसूर और शाहिद खड़े हैं। अब मंसूर और शाहिद, सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू बाइफरकेट द सेंटेंस। आपको सेंटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, एक मुब्तदा अलग कर लेना है, खबर अलग कर लेना है। तो यहाँ से अलग किया तो मुब्तदा बन गया मंसूर। मंसूर, मुब्तदा मंसूर और शाहिद। मंसूर, और एंड के मंसूर लिए और अरबी में शाहिदुन वाव लेकर आना है। शाहिद शाहिदुन शाहिदुन वा शाहिदुन, शाहिदुन वा शाहिदुन। ये मुब्तदा तैयार हो गया। अब इसमें आपने मंसूरन क्यों नहीं बोला? क्योंकि आप रूल बताइएगा, जब भी हम आपसे ये पूछेंगे तो आप ये नहीं कि यही होता है, नहीं, रूल बताइएगा, कहिएगा कि मुब्तदा जो होता है उसे हमें हालत रफा में ही रखना है, ठीक? मुब्तदा को मरफू लाना है, खबर को मरफू लाना है। हम यहाँ पर ना तो मंसूब हालत इस्तेमाल कर रहे हैं ना मजरूर कर रहे हैं, पढ़ दोनों चुके हैं। अब इसकी जरूरत आगे पड़ेगी इंशाल्लाह। तो मंसूरुन व शाहिदुन, और खड़े हैं को बोलेंगे काइमुन, काइम। काइमुन लेकिन 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 काइमाने। हाँ, यहाँ पर अलर्ट हो जाना है कि काइमानी यूज करना है, क्योंकि अब आपका ये नंबर चेंज हो गया। देखिए जेंडर अभी भी वही है, मुजक्कर, लेकिन नंबर डुअल चेंज का हो है। गया। डुअल और नंबर क्या हो गया? डुअल। बस यही यहाँ पर मैजिक समझना है कि ये लैंग्वेज बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है। इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, वहां पर सिंगुलर और प्लूरल सबके साथ सेम ट्रीटमेंट होता है। यहाँ पर डुअल आते ही फौरन चेंज हो गया और ये काइमानी बन गया।
अब आप कायम सोचिए कायम कि अगर मुसन्ना नहीं पढ़ते तो आज ये सेंटेंस नहीं कर पाते। अगर आप इराब नहीं पढ़ते तो भी दिक्कत होती। अच्छा, काइमानी ही क्यों यूज किया, काइमैनी नहीं यूज किया? वो जमा के लिए सर। ना ना ना, ये नहीं। हालत रफा। क्योंकि जी हालत रफा में रखना है मुब्तदा को भी और खबर को भी। ठीक है। नसब और जर का यूज भी नहीं करना अभी, वो जब आएगा तो बताया जाएगा इंशाल्लाह। तो मंसूरुन व शाहिदुन काइमानी। अब इसी तरह एक सेंटेंस आपने किया, दूसरा सेंटेंस ये देखिए, यहाँ पर अब आपको रूल्स नहीं रटने नहीं है, समझ के करना शुरू कर देना। मजहरुन मजहर महरुन व वसाज वसाजिदुन साजिदुन। जालिसानी। जासानी जी, बैठने की होती है जालिस, और जालिस से बना जालिसान। वेरी गुड। हाशिम और आबिद इंजीनियर है, तो हाशिमुन हाशिमुन व आबिदुन आबिद आबिद हाशिमुन व आबिदुन। हाँ, मुहंदिस से आनी साउंड लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? जी, मुहंदिसान। मुहंदिसानी इसी तरह शाकिर और जाकिर मेहनती हैं, तो शाकिरुन शाकिरुन व जाकिरुन जाकिरुन सब मेहनती। मुस्तहजान है। जाकिरुन मेहनती का मुझ क्या है? देखिए, मेहनती की अरबी होती है लेबोरियस यानी स्टूडियस, इसकी होती है मुजतहिदुन। मुझ हाँ, तो मुजतहिदुन होती है, आप क्या करेंगे मुजतहिदानी। दानी मुजतहिदानी, दान है। मुजतहिदानी। ठीक है? तो मुजतहिदुन सिंगुलर, मुजतहिदानी डुअल, और मुजतहिदूना प्लूरल। खालिद और जैद झूठे हैं, तो खालिद खालिदुन व जैदुन खालिदुन जैदुन काजिबानी। जी, काजिब 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 झूठे, और काजिबान। काजिब। तो ये आपने क्या किए, सेंटेंस नहीं, ट्रांसलेशन नहीं सीख रहे हैं हम लोग। पहले तो ये डिस्क्लेमर इस क्लास का, कि हम लोग इस क्लास में कोई ट्रांसलेशन सीखने नहीं आए हैं, नंबर एक। क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक कुरान है, और कुरान खुद अरबिक में है, तो हमें तो सर अरबिक टू उर्दू या अरबिक टू इंग्लिश समझना है, लेकिन रूल्स पढ़ाने के लिए, रूल्स समझाने के लिए ये सेंटेंसेस कराए गए हैं। जी सर पूछिए। ये खबर भी हमेशा रफा में आएगा क्या? जी, खबर भी हालत रफा में और मुब्तदा भी हालत रफा में। जी सर। हमेशा नहीं, मैंने कहा है उमूमन। उमूमन उमूमन मीन्स होता है जनरली, यानी जी कभी कोई स्पेसिफिक केस हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, वो आगे एडवांस लेवल पे बताया जाएगा इंशाल्लाह। जी। आगे देखिए, इसके बाद आता है ये एक्सरसाइज नंबर 3। यहाँ पर दिया हुआ है कि मरियम और जैनब सच्ची। मरियमु अब यहाँ पर मरियम देखिए व जेंडर चेंज हो गया, मरियमतुन व ऑनरस। ज़ैनबतुन नजीबुन और सादिकानी अब यहाँ मयूबद पर सादिकैनी अब यहाँ पर सादिकानी आप लोगों का कल का लेक्चर आपने कितने ध्यान से सुना है, समझा है, रिवाइज कितना किया है, उसका टेस्ट भी है यहाँ। आपको पता है कि मरियम आपने कहाँ पढ़ा था? मरियम, जैनब, हफ्सा, आयशा, फातिमा, ये सब नाम कौन से हैं? ये सब के सब नाम जो हैं, गैर मुंसरिफ। जी गैर मुनसरिफ अस्मा है। गैर यानी मुनसरिफ जब गैर मुनसरिफ हैं, अरबी मोअन्नस मरियम नाम है, अरबिक फीमेल नेम है, तो ये पहले बात तो डबल हरकत नहीं लेंगे, तो यहाँ मरियमुन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? मरियमु मरियमु हाँ, मरियमु मरियमु मरियम हालत रफा मरियमु मरफू, मरियमु मरियमु और ज़ैनबु व ज़ैनबु मरियमु व ज़ैनबु सादिकातानी सादिकैनी। सादिकतानी ज़ैनबु। सादिकानी। ना 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 ना, कतानी कतानी जी सादिक, सादिकतानी। देखिए सादिक मुजक्कर है, की मोअन्नस हुई सादिका, और सादिका जो है उससे डुअल बनाएंगे तो ये बनेगा सादिकतान। सादिकतान। हफ्सा और रुकैया बैठी हैं, तो हफ्स, पहली बात हफ्सतु, हफ्सतु रुकैयतु यतु रुकैयतु, जालिसतानी सतानी जालिस्तान जाली सतान। चलिए
अब आगे के देखें, यहाँ पर ये लिखा हुआ कुलसूम फातिमा और फातिमतु जी, तो व आयशा वर्बली बता दें फातिमतु व आयशतु, और मेहंदी की क्या होगी? मुश्तदान पीछे कर चुके हैं, मुजतहिदानी किया था, तो यहाँ क्या हो जाएगा? मुश्तदान मुजतहिदतान। मुश्तदान ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? फातिमा फातिमतु व आयशतु मुजतहिदानी मुजतहिदतानी। आयशतु मुजतहिदतान। खदीजा और कुलसूम उस्तानिया हैं, तो खदीजतु खदीजतु व मुश्तदान हदीजतु व कुलसुमतु कुलसूमतु कुलसूम। मुश्तदान अब यहाँ मतु नहीं होगा, ये इसमें आ नहीं आ रहा है, लिहाजा कुलसूम। उस्तानिया है, उस्तानी की होती मुअल्लिमा, तो ये बन जाएगा मुअल्लिमतान। मुअल्लिमतान। जी, मुअल्लिमतान। मुअल्लिमतान उसके बाद आबिदा और ताहिरा डॉक्टर हैं, तो आबिदतु आबिदतुन व ताहिरतुन। आबिदतु हकीमानी हकीमतानी। बताने बतानी डॉक्टर हैं, तो क्या लिखेंगे? तबीबा कभी बताने तबीबतानी। बतानी। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में से 2 एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह वर्बली से कर लेंगे। देखिए, सबसे पहला ये लिखा है जैद हामिद, ठीक है, जैद हामिद और महमूद। अब यहाँ पे क्या आएगा? नंबर ज़ैदुन हामिदुन व महमूदुन महमूदुन सालिहतान। सालिहून ज़ैदुन व हामिदुन व महमूदुन सालिहून। सालिहून। ज़ैदुन व हामिदुन महमूदुन सैदुल व हामिदुन व महमूदुन सालिहून सालिहूना। सालिहूना सालिहूना। अब वो जो आपने 3 फॉर्म्स पढ़ी हैं, वो सब यहाँ यूज हो रही हैं। आगे फातिमतु व आयशतु व रुक़य्यतु। फातिमतु आयशतु व रुक़य्यतु। मेहंदी के लिए फातिमतु व आयशतु व रुक़य्यतु मुश्तदान ये असल में क्या है? मुजतहिदा, ठीक है, मुजतहिदतुन। मुजतहिदतुन से बना था मुजतहिदतानी, और अब मुजतहिदातुन जमा मुअन्नस था। यहाँ पर प्लूरल आ गया ना, प्लूरल। प्लूरल के साथ साथ ये क्या है? फेमिनिन, जमा मुअन्नस, ठीक है, तो ये बन जाएगा मुजतहिदातुन। मुजतहिदातुन, मुजतहिदा। मरियम, हफ्सा और उमर तालिब इल्म है। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, सबको समझना है, आवाज नहीं होनी चाहिए, ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस वाले सेंटेंस में जिसमें मैं स्टार बना रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, एक ये मरियम फीमेल है, हफ्सा फीमेल है, एक मेल आ गए, ठीक है। ऐसा जब कोई कॉम्बिनेशन होगा, तो फिर फॉलो किसे किया जाएगा? किसको प्रेफरेंस दी जाएगी? मेल को प्रेफरेंस दी जाएगी, और आपको सीगा जो इस्तेमाल करना होगा, यानी जो आपका आएगा, आगे जो खबर आएगी, वो किसके मुताबिक आएगी? मेल के मुताबिक आएगी। यानी यहाँ पर इसको ध्यान से देखिएगा, मैं करके दिखा रहा हूँ। मरियम व हफ्सतु व उमर। आगे क्या लिखा है? तालिब इल्म, है ना? तालिबून। तो हाँ, यहाँ पर तालिबात नहीं आएगा, तालिबूना। ये जमा का केस है, तो जो एक मेल के आ जाने की वजह से मेल को प्रेफरेंस दी जाएगी और उसके मुताबिक खबर लाई जाएगी, तालिबूना। इसी तरह अब यहाँ पर क्या कोई मुश्किल काम नहीं है। नहीं आएगा आगे। हाँ जी,
सर अगर मेल जैसे इसके अंदर 2 फीमेल के नाम के बाद आया है, अगर हाँ फर्स्ट मेल होता तब भी सेंटेंस में ऐसे ही हम लोग देखते बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक भी मेल आ जाए और चाहे वहां पर 10 फीमेल भी क्यों ना हो, लेकिन फिर मेल को प्रेफरेंस दी जाएगी और उसके मुताबिक खबर लाई जाएगी। सलमान, हैदर व उस्मान, अब ये तीनों मेल हैं, यहाँ कोई मसला ही नहीं है, सच्चे हैं तो सादिकुना खबर हो जाएगी। यहया, हुजैफा और साइमा, अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल में भी मैं स्टार बना रहा हूँ, देखिए यहाँ एक फीमेल आ गई तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और दोनों मेल के मुताबिक, यानी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंजीनियर लिखा हुआ था, गलत हो गया, अलिफ उधर चले गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी मुहंदिसुना, ठीक है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आपने अल्लाह का शुक्र है कि अरबी के जुमले बनाना स्टार्ट कर दिए। इनिशियल फेज में जितने ज़रूरी थे वो आपको करा दिए गए हैं। नंबर जेंडर का जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना एक रिदम, इसी से चीज़ें आती हैं क्लियरली, तो उसको इंशाल्लाह आगे और कैरी ऑन करेंगे। अब मुब्तदा जो होता है वो मारिफा होता है, तो मुब्तदा में मारिफा अभी आज आपने जो इस्तेमाल किया है वो इसमें अलम का इस्तेमाल किया है। अभी हम और क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, मुब्तदा की जगह पर इसमें ज़मीर ला सकते हैं, मुब्तदा की जगह पर आप इसमें इशारा ला सकते हैं, मुब्तदा की जगह पर आप मुअर्रफ बिल्लाम इस्म को ला सकते हैं। तो ये सब अब बारी बारी से 1 बाय 1 करके देखेंगे इंशाल्लाह, और इसी तरह आपका ये आगे बढ़ता चला जाएगा पूरा सिलसिला। जैसे ही थोड़े 2-4 और दिन जाएंगे, फिर कुरान की कई आयत आपके सामने आ जाएंगी, उसमें आप ग्रामेटिकली चीज़ों को समझने वाले इंशाल्लाह बनने लगेंगे धीरे धीरे। तो अल्लाह का से दुआ भी करते रहिए और शुक्र भी करते रहिए, और कंपैरिजन इस बात का करना है कि कल आप कहाँ थे और आज आप कहाँ हैं, इसका हरगिज नहीं करना है कि 2 दिन बाद कहाँ होंगे। अभी तो इतना है और अभी तो बहुत अरसा है, हमारे बस का नहीं है, नहीं सीख पाएंगे, ये सब नेगेटिविटीज नहीं आनी चाहिए। तो लगे रहेंगे इंशाल्लाह, तो आप लोग जरूर सीखें। सुब्हानक इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।